गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला अलाउंसेस हम लोग कर रहे हैं। पहले हमने टैक्सेबल अलाउंसेस कल ही किए थे, ठीक है, और बहुत अच्छे से आई होप आपने पक्का लर्न भी कर लिए होंगे, ठीक है। कई बार आ जाता कि कौन कौन से टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, नाम बताइए। तो अगर आपको नाम याद होंगे तो क्या फ़ायदा होने वाला आपको, आपके 2 मार्क्स आपके हाथ में आ जाने हैं, ठीक है। क्या क्या था वैसे हमने टैक्सेबल अलाउंसेस में? डीएनएस अलाउंस के बारे में बात करी थी, डीएनएस पे के बारे में बात करी थी, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के बारे में बात करी थी, फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में बात करी थी, सर्वेंट अलाउंस के बारे में बात करी थी, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस में डॉक्टर के बारे में बात करी थी, राइट, कि वो अलग से अपना प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है अगर वो गवर्नमेंट एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है, एज अ डॉक्टर की फैसिलिटी वो गवर्नमेंट में दे रहा है, तो वो उसको कह देते हैं कि प्लीज़ आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल मत खोलिए, उसके अकॉर्डिंग टू अगर आप नहीं खोलेंगे तो हम आपको अलाउंसेस देंगे, राइट। तो वो सारे के सारे हमारे टैक्सेबल अलाउंसेस थे। और एक दो और भी थे, लाइक हील अलाउंस हो गया, आपका वार्डन अलाउंस हो गया, अडैप्टेशन अलाउंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, और अदर अलाउंसेस थे, राइट। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे ऐसे अलाउंसेस जो कि एग्जाम्प्टेड हैं अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। चलो करते हैं। देखो, अगर हम बात करें अलाउंसेस एग्जाम्प्ट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, पहली बात तो ये है कि आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये बात क्या हो रही है। जैसे हमने पहले बारे में बात करी थी टैक्सेबल अलाउंसेस की, मीनिंग जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं ना वो पूरी की पूरी अमाउंट आपकी टैक्सेबल है, आपकी सैलरी की तरह ट्रीट किए जाएगी और सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, अलाउंसेस एग्जाम्प्ट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। डैट मीन्स कि एग्जाम्प्ट है एक लिमिट तक, मीनिंग जैसे अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो ऐसी लिमिट बता देंगे कि 2,000 आपके एग्जाम्प्टेड हैं, तो टैक्सेबल कितने हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग मतलब 8,000। तो समझ में बात आ रही है? देखो, आराम आराम से क्लियर करो, ज़्यादा भड़क लेने वाली बात नहीं है। टैक्स इतना आसान है, आप इसको इतने आसान तरीके से पढ़ो, ठीक है, आपका बहुत फ़ायदा होगा। दोबारा से मैं बता रही हूँ क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऐसे अलाउंसेस की जो कि एग्जाम्प्ट है अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, मीनिंग एक लिमिट दे रखी वहाँ तक आपके एग्जाम्प्टेड और उसके बाद आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। जिसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं HRA का मतलब पता है क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, राइट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है और इसकी क्या लिमिट है, इतने मतलब कितने लिमिट तक ये टैक्सेबल है और कितनी लिमिट तक ये एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। जितने लिमिट तक ये एग्जाम्प्टेड उसके बाद रिमेनिंग क्या रह जाएगा, टैक्सेबल। चलो करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे HRA का मतलब क्या होता है। देखो, आपका एम्प्लॉयर जो है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो, या तो वो आपको घर देगा रहने के लिए, ठीक है, या फिर आपको वो अलाउंसेस देगा कि प्लीज़ आप हमारे पास यहाँ पर तो घर नहीं है बट आप रेंट पर घर ले लीजिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। इसके अंदर 2 केसेस है, ये आपको ध्यान से समझना है। जो आपके सामने ये पिक्चर मैंने लगा रखी है, ये ध्यान से देखो। नंबर 1 क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉइज हु इज रिजाइडिंग इन हिज ओन हाउस और इन अ हाउस वेयर ही डजंट पे एनी रेंट, एंटायर HRA इज टैक्सेबल। देखो, ये कह रहा है एम्प्लॉय जो अपने घर में रह रहा, मतलब मैं अपने घर में रह रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात, और इन अ हाउस वेयर ही डजंट पे एनी रेंट, या फिर वो ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर उसको रेंट पे ही नहीं करना है। तो ऐसे केस में अगर वो HRA रिसीव करता है, अगर वो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव करता है, तो सोचो एक बात, उसका पॉकेट से खर्चा जा रहा है। जब वो अपने घर में रह रहा है उसका बाहर कोई खर्चा गया नहीं गया, समझ में आई बात। और दूसरी बात, अगर वो ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर वो फ्री में रह रहा है, तो क्या बाहर कोई खर्चा गया नहीं गया, तो उसको जो वो फ्री का मिला ना, एटलीस्ट उस पर टैक्स तो देगा। देखो, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि वो टैक्स क्यों देगा। ये बात नॉर्मल सी है कि अगर वो कहीं पर कुछ रेंट वगैरह पे करता तो उसका खर्चा कट जाता है और वो हम ये बोल देते कि भाई ये एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो गया। लेकिन ध्यान से सुनो, वो अपने घर में रह रहा है और उसको HRA रिसीव हो रहा है। वो ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर उसको कुछ भी नहीं पे करना और फिर भी उसको HRA रिसीव हो रहा है। तो जो HRA उसको रिसीव होगा एटलीस्ट उस पर टैक्स तो लगेगा ना, समझ रहे हो, एटलीस्ट वो इनकम में तो ऐड होगा ना, तो सैलरी हेड में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर हुई, वेरी गुड। सेकंड, इस साइड देखो, कौन सी साइड है ये साइड, एम्प्लॉय हु इज पेइंग, ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड देखो, एम्प्लॉय हु इज पेइंग रेंट फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन।
जो एम्प्लॉई पे कर रहे हैं रेजिडेंशियल मतलब घर में रहने के लिए कुछ पे कर रहे हैं तो उनका कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जाम्प्टेड होगा। ध्यान से सुनो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्टेड। इन तीनों केस में जो कम होगा वो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा और बाकी का रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 1, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या किया, मान लीजिए वो 1,00,000 रुपए पे कर रहा है तो 1,00,000 में से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दो। यहाँ पर सैलरी में नीचे देखेंगे सैलरी में क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। सैलरी में बिल्कुल नीचे दे रखा है, सैलरी में इंक्लूड होगा आपका बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन इफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये तीनों चीज़ ऐड करके इसका 10% निकालेंगे। मान लीजिए तीनों चीज़ ऐड करके आपका कितना भी आया, मान लीजिए आपका 2,00,000 रुपये आ गया तो 2,00,000 का 10% 20,000 हो गया। तो रेंट पे किया था 1,00,000, 1,00,000 माइनस के 20,000 80,000 फर्स्ट की अमाउंट आ गई। सेकंड में 40% ऑफ सैलरी, हमने बात कितनी की थी, 2,00,000 की, 2,00,000 का 40% 4 दूनी 8 80,000 रुपये। ओके, थर्ड है 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, तो वहाँ पर 50% लगेगा। 5 दूनी 10 1,00,000 रुपये हो गया। HRA एक्चुअली रिसीव, HRA आपको एक्चुअल में मिल रहा है मान लीजिए 70,000, तो विच एवर इज लेस कौन सा है, 70,000। तो आपका जितना HRA आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। इन केस अगर आपको HRA 1,20,000 का मिल रहा होता तो आपका 80,000 लेस था, तो 80,000 आपका एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता और बाकी जो अमाउंट रह जाती वो आपके टैक्सेबल, राइट। यहाँ पर तो आपका HRA ही सबसे कम था, जो HRA आप रिसीव करो वही सबसे कम था। 60,000 हम लेके चले थे ना, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। यहाँ पर HRA हो गया ना आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस हम कर चुके हैं, राइट। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये भी ऐसा ही है कि अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट आप एग्जाम्प्टेड करोगे, बाकी आपका टैक्सेबल होगा, राइट। चलो, पहली बात तो ये हमने जब सैलरी वाला किया था तब हमने देखा था कि सैलरी हेड के अंदर जो इंट्रा डिडक्शन आपकी मिलते हैं वो आपकी 3 डिडक्शन होती हैं। और वो 3 डिडक्शन कौन सी होती है अंडर सेक्शन 16? एक तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं जो कि आपके 50,000 के होते हैं। दूसरे नंबर पर आपका आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो ये हम अभी करेंगे, राइट। और तीसरे नंबर पर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स, या फिर हम प्रोफेशन टैक्स भी बोल सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, राइट। चलो हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करें। वैसे आप बताइए मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने बता रखा, जल्दी से बताइए क्या होता है। कह रहा है फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में इसको ऐड करेंगे अंडर सेक्शन 15। ओके, कर लिया हमने। आगे, एंड डिडक्शन इज अलाउड टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। पता है ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो ना तो आप टेंशन मत लो, टेंशन लो कि आपको कोई भी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट डिडक्शन की क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय अगर आप गवर्नमेंट हो तभी मिलेगी, और वो मिलने वाली है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको। नंबर 1, अमाउंट रिसीव, जो अमाउंट आपने एक्चुअल में रिसीव हुई है वो। सेकेंड नंबर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में वही इंक्लूड होने वाला, क्या इंक्लूड होने वाला, बताओ। एक तो आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी, अरे बेसिक सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन फिक्स हुआ था, लेकिन ये तो कह रहा है बेसिक सैलरी, तो इसमें आपकी सिर्फ बेसिक सैलरी का 1/5 होगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पर 5,000, दोबारा से हाथ पर जैसे उंगली पर ऐसे करते नहीं, 1 2 3 ऐसे आंखें बंद करो। नंबर 1 अमाउंट जो एक्चुअली रिसीव है, नंबर 2 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, नंबर 3 5,000 पर एनम, विच एवर इज लेस आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। और वो किसको मिलेगी, सिर्फ आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इन केस ऑफ, ये ग्रीन में लिखा हुआ ना लास्ट में, इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉइज नील, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड नंबर पर आता है आपका, थर्ड नंबर ये स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। ये क्या है, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो आपको मीट करने होंगे, राइट। तो वो मीट करने के बाद जो आपकी अमाउंट बच जाएगी वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। देखो वो हम 2 केसेस पढ़ेंगे, ए और बी। ए के अंदर है स्पेशल अलाउंस एक्सक्लूसिवली टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। क्या कह रहा है, कुछ ऐसे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं जो कि आप जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो ना
वहाँ पर इनकर हो जाएंगे वो एक्सपेंसेस। और दूसरे नंबर पर स्पेशल अलाउंस टू बी मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो इसलिए दिए जा रहे हैं आपको ताकि आप अपने पर्सनल खर्चों को, जो एक्सपेंसेस उनको मीट आउट कर सको। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्पेशल अलाउंसेस एक्सक्लूसिव टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। देखो, स्पेशल अलाउंस एक्सक्लूसिव टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। इसका मीनिंग ये है कि जो आपको अलाउंसेस ये नीचे दिए हुए हैं ना, ये अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं कि आप सिर्फ इन्हीं पर्पज़ के लिए इनको खर्च करिए। और जितना आप खर्च कर देते हैं वो आपका एग्जाम्प्टेड हो जाता है, और बाकी रिमेनिंग जितना भी रह जाता है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। जैसे पहले इन्होंने कहा है कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि कई बार आपकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लगा लो या फिर जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो, उनका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे देते हैं कि आप जो ट्रैवल कर कर जाते हो तो आपकी जो कॉस्ट आने वाली है वो आपकी ये ट्रैवलिंग, लाइक आपका टूर वगैरह भेज दिया तो वहाँ का भी आपके एक्सपेंसेस आपको दे दिए। ठीक है, यहाँ इतनी बात समझ में आई। अब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 2500 2500 रुपये आपको दे दिए, लेकिन आपने खर्च 2000 रुपये ही किए, तो जो 2000 रुपये हैं वो आपके एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएंगे और जो 500 रुपये आपके बच के वो टैक्सेबल हो जाएंगे, वो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका ट्रैवलिंग अलाउंस पहले वाला। कई बार सेकेंड नंबर पर आता है डेली अलाउंस। कई बार आपका एम्प्लॉयर आपको डेली अलाउंस पे भी दे देता है। मान लीजिए आपको टूर पर भेजा हुआ है और वहाँ पर आपको दे रहे हैं कि वो 100 रुपीज़ पर डे आप एक्सपेंसेस अलग से डेली अलाउंस भी आपको दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप थोड़े से कंजूस टाइप हो, तो आप क्या कर देते हो, आपको 800 रुपये मिलने थे लेकिन आपने तो 8 दिनों में 600 रुपये ही खर्च किए, तो आपने 200 रुपये सेव कर लिए। तो आपका जो टैक्स है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 600 रुपये तक, मीनिंग 600 रुपये पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो आपने खर्च कर दे। 200 रुपये आपने खर्च नहीं करे, वो आपकी इनकम है और वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कर थर्ड नंबर पर आता है आपका कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस के लिए भी कई बार आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ताकि जो भी काम ऑफिस से रिलेटेड कन्वीनियंस का काम हो तो वो उससे मीट आउट कर सके, मतलब उसको अपनी पॉकेट से वो एक्सपेंसेस पे ना करने पड़े। तो ये भी ऐसे ही ये भी ऐसे ही अलाउंसेस होते हैं कि जितना आप खर्च कर दोगे, जितना आपका कन्वीनियंस पर लग गया, खर्चा लग गया, वो तो आपका एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका हेल्पर अलाउंस। कई बार क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो देखता है कि आपके ऊपर काम का जो बर्डन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसीलिए आपको हेल्पर अलाउंसेस दे रहा है और कह देता है कि आप हेल्पर रख सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपने हेल्पर रख दिया, आपका जो बॉस है वो आपको दे रहा है 2000 पर मंथ के हिसाब से हेल्पर के, लेकिन आपने तो 1500 रुपये वाला ही रख लिया। तो 1500 तो आपने खर्च कर दिए लेकिन 500 खर्च नहीं करे, तो जो 500 रुपये आपके बच गए वो आपकी इनकम मानी जाएगी और वो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स नहीं होगी। 1500 होगी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ध्यान कहाँ था, 500 रुपये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एकेडमिक अलाउंस। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ही लगा लो, क्या होती है आपके एकेडमिक को इनकरेज करने के लिए, लाइक जो ये क्या होते हैं, जब आप JRF कर लोगे तो फिर आप रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसर्च वगैरह या फिर कोई अदर प्रोफेशनल जो अच्छी क्वालिफिकेशन होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए आपको अलाउंसेस देती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको अलाउंस दे रही है वो 2000 पर मंथ, तो कितने हो गए, पूरे ईयर में 24,000 हो गए, लेकिन आप 20,000 ही खर्च करो, 4,000 आपने खर्च ही नहीं किए, तो 4,000 क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म अलाउंस। देखो, यूनिफॉर्म अलाउंस भी नॉर्मल सा ही है वही कि आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि आप उनको मीट आउट करो, मीनिंग आप अपनी पॉकेट से मत लेके आओ यूनिफॉर्म। ठीक है, हमारी कंपनी में आप पहन के आ रहे हो ना, वो हमारी पैसों से पहन के आओ, ऐसा कुछ है। गवर्नमेंट ने अपनी यूनिफॉर्म के पैसे दे दिए, तो ऐसे अलाउंसेस दे दिया। अब आप थोड़े से फिर कंजूस निकले, आपने थोड़ी सी सस्ती ड्रेस खरीद ली, राइट। अगर आप सस्ती ड्रेस खरीदोगे तो क्या होगा, क्या होगा, आपकी इनकम मानी जाएगी जो बच गए पैसे, तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल से थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सिर्फ आपको देखना है, एक बार प्लीज़ ध्यान से देखो। नंबर 1 ट्रैवलिंग अलाउंस, बस ध्यान से देखना है कि कौन से ऐसे अलाउंसेस है जो खर्चे तक सीमित, अगर खर्चा किया वहाँ तक एग्जाम्प्टेड, अगर खर्चा नहीं किया बचा गया इनकम तो टैक्सेबल। ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। डेली अलाउंस, वेरी गुड। कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। क्लियर हुआ, बिल्कुल।
ये बी टाइप के। अब सेकंड नंबर पर, इससे पहले हमने जो ये बात करी थी ना कि जहाँ तक खर्चा होगा उतना आपके एग्जाम्प्टेड है। अब ये आ रहा है स्पेशल अलाउंस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ये ऐसे अलाउंसेस मिले हुए हैं जो आपके पर्सनल खर्चों के लिए हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए आपको अलाउंसेस मिले हुए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है आपका स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस ऑफ द नेचर ऑफ लाइक स्पेशल हील कंपनसेटरी अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, अनकॉन्शियल क्लाइमेट अलाउंस, लो बाउंड एरिया अलाउंस, अवालेंच अलाउंस। ये सारे के सारे आपके अलाउंसेस जो आपको रिसीव होते हैं उनकी एक 3 लिमिट गिवन है और वो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी अभी फ़िलहाल। अगर आपने नोट डाउन नहीं करी ना तो आपकी स्किप हो जाएगी, राइट। और क्या पता क्वेश्चन यहीं से आ जाए। तो अभी नोटबुक निकालो और लिखो। देखो ये जो चारों पॉइंट मैंने बताया ना, पांचों पॉइंट, इनकी ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या है लिमिट दे रखी है। तो आपको लर्न करनी है 3 लिमिट। एक जगह पे है 800 रुपये पर मंथ आपके एग्जाम्प्टेड है, दूसरी जगह पर है 7,000 रुपये पर मंथ आपके एग्जाम्प्टेड है, और तीसरी जगह पर 300 रुपये पर मंथ आपके एग्जाम्प्टेड है। 800, 7,000 और 300। 800 स्पेसिफाइड जो प्लेसेस गिवन है 800 के लिए वो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और 7,000 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्टेड है वो है सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये लिख लो। उसके बाद 300 पर मंथ वाले हैं ऑल प्लेसेस लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर और मोर अबव द सी लेवल। अब हो गए लर्न, अगर नहीं लर्न हुए तो दोबारा से बैक करके देखो। 800 रुपये पर मंथ, 7,000 रुपये पर मंथ और 300 रुपये पर मंथ। 300 रुपये पर मंथ में तो 1,000 मीटर वाली बात है, ठीक है। 800 रुपये पर मंथ में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नहीं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड बात है। देखो 300 रुपये में तो आपको याद रहेगा 1,000 रुपये वाली बात है, ठीक है। 7,000 रुपये में सियाचिन वाली बात है ना, सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रह गया कौन सा 800 रुपये पर मंथ में 2-3 स्टेट के नाम है, वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब देखो ये सेकंड नंबर पर आ रहा है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस ऑफ द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया अलाउंस। ये अलग है, बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस और डिस्टर्ब एरिया अलाउंस। इसके लिए पता है आपको क्या याद रखना है। देखो इससे पहले वाले जो थे हमारे, उसके अंदर स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया से रिलेटेड थे और उनकी हमने लिमिट याद कर लिया 800, 7,000, 300, और जो बाकी रह गई ना वो इन पे आ जाएगी। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो ये शॉर्टकट याद रखना, क्योंकि ना इसकी बहुत सारी लिमिट है। 1,300 रुपये की अलग से, 1,100 की अलग से, अलग अलग के लिए 1,050 की अलग, 750 की अलग, 300 की अलग, 200 की अलग, ठीक है। तो इतनी टेंशन मत लो, आप याद रखना। इससे पहले वाले आपने याद कर लिया, अच्छे से याद करो। अगर वो आ जाते हैं वो लिमिट याद है आपको, बाकी जो कुछ भी होगा ना वो जो लिमिट होगी ना वो इनकी होगी, ठीक है। यूँ करके याद रख लेना कि बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस, जो बाकी रह गया वो इनके लिए। समझ में आए? वो वाले याद कर लो जो इससे ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न है, आपको बहुत मुश्किल से याद ही नहीं होगा और ऐसे, राइट। और थर्ड नंबर पर एक और स्पेशल कंपनसेटरी आ गया। ये याद और कर लो कि अगर है ना, आपको पता है जो एग्जाम्प्टेड मिलेगी, जो आपका एग्जाम्शन मिलेगी वो 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, मतलब 2,400 रुपये की पूरे एक साल में मिलेगी। और किन किन राज्यों को मिलेगी? मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु को, यूपी को, कर्नाटक को, त्रिपुरा को, असम को, वेस्ट बंगाल को, बिहार और उड़ीसा। किसके लिए मिलेगी? ट्राइबल एरियाज़ के, शेड्यूल्ड एरिया और एजेंसी एरिया के लिए मिलेगी आपको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। याद रखना है 200 रुपये पर मंथ। उसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये किसको मिलेगा? जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई एम्प्लॉय वो काम कर रहा है तो उसको एग्जाम्शन मिलेगी कि 70% ऑफ सच अलाउंस। अगर आपको कोई अलाउंस मिल रहा है तो उसका 70% या 10,000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 1,20,000, विच एवर इज लेस की आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अंदर आपको क्या रखना, होल ओवर द इंडिया में ये 100 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्टेड है, मतलब 1,200 रुपये तक आपके एग्जाम्शन है। मैक्सिमम 2, मतलब कितनी, एक बच्चे के लिए 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्टेड है। 2 बच्चे, अगर आपके पास 3 बच्चे हैं ना तो बस सिर्फ 2 बच्चों को ये एग्जाम्शन मिलेगी 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट आपका
चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में आपको याद रखना है 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अगर एजुकेशन के अलाउंस की बात करें तो 100 रुपये पर मंथ, और अगर किसकी बात करी, ये कौन सा पॉइंट था, 6 पॉइंट, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो इसमें क्या होगा 300 रुपये पर मंथ, और अप टू कितने बच्चे, 2 बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपको याद रखना है 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके एग्जाम्शन है। उसके बाद अगर आपको फिर भी और भी ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस आपको याद रखना है 800 पर मंथ, 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके एग्जाम्प्टेड होंगे और बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका स्पेशल अलाउंस टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स।